Hello bachcho, let's start the question. The question says, which of the following statement forms the basis of DNA fingerprinting? Option A, the relative proportions of purines and pyrimidines in DNA. Option B, satellite DNA occurring as highly repeated short DNA segments. Option C, the relative difference in DNA occurring in blood, skin and saliva. And option D, the relative amount of DNA in the ridges and grooves of the fingerprints. Now, first of all, let's see a key concept. The key concept of this question is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting. ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन. ठीक है, डिफरेंस in some specific regions. Difference in some specific regions. और किस regions में? तो difference कहाँ पे होगा आपके DNA के sequence में. और उस difference in DNA sequence को हम क्या बोलते हैं? इसको हमने term दिया है repetitive DNA. ठीक है, repetitive DNA. क्यों? क्योंकि इन सीक्वेंस में क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीट होता है बहुत बार. ठीक है, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीटेड मेनी टाइम्स. स्मॉल stretch of DNA repeated many times. ठीक है, स्मॉल स्ट्रेच रिपीट हो रहा है बहुत टाइम. तो जो रिपीटेड डीएनए है, आप इसको सेपरेट करते हो फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन. इसको आप अलग कैसे करते हो? ड्यूरिंग सेंट्रीफिकेशन. अब क्या होता है, जो आपका बल्क डीएनए है, बल्क डीएनए ये फॉर्म करता है एक मेजर पीक. ठीक है, एंड अदर स्मॉल पीक्स. इनको क्या रेफर करते हैं हम? एज अ सैटेलाइट डीएनए. ठीक है, सैटेलाइट डीएनए. अब क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, मतलब किस बेस से बना है, एडेनिन थाइमिन रिच है या फिर गुआनिन साइटोसिन रिच है. एडेनिन थाइमिन रिच है या फिर गुआनिन एंड साइटोसिन रिच है. तो इस बेसिस पे क्या है, और या फिर लेंथ कितना है सेगमेंट का, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स कितने हैं. तो इसलिए हम उसको सैटेलाइट डीएनए को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. क्या है दो दो पार्ट? एक एक पार्ट का नाम है माइक्रो सैटेलाइट. ठीक है, और दूसरे का नाम है मिनी सैटेलाइट. ये दो टाइप्स हैं सैटेलाइट डीएनए के. ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट. अब जो हमारे पास सैटेलाइट डीएनए है, ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं. ठीक है, दी सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन. किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, बट एक लार्ज पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का. ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. हाई डिग्री किसकी होती है? पॉलीमॉर्फिज्म की. ठीक है, एंड इसके बेसिस पे क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है. ठीक है, अब सिंस डीएनए जो है हमारा वो हर एक टिश्यू से है, जैसे कि ब्लड, हेयर फॉलिकल, ठीक है, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा. तो ये हर एक इंडिविजुअल का क्या है, पहले हम देख लेते हैं टिश्यू कौन कौन से हैं. सच एज ब्लड, ठीक है, हेयर फॉलिकल, स्किन, ठीक है, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा. अब क्या है, फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. एक इंडिविजुअल जो है सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा. और ये यूजफुल किस में होता है? ये यूजफुल होता है आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन.
मतलब हर किसी में ये जो फैक्टर्स होंगे अलग अलग होंगे, इसलिए हम फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है, फर्दर जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो इनहेरिट किससे होता है, पेरेंट से, आपके पेरेंट से वो जाता है चाइल्ड में। ठीक है, तो इसलिए क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हमें क्या पता चलता है, हमें पेटर्निटी टेस्टिंग भी पता चलती है, पेटर्निटी टेस्टिंग। ठीक है, अगर कहीं डिस्प्यूट्स हो गया उस केसेस में। अब क्या होता है, अब एक टर्म आया था यहाँ पे जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंस के अंदर वो है जिसमें क्या होता है, वेरिएशन होती है जेनेटिक लेवल पे, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। ठीक है, जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशंस होती है वो अराइज किसको देती है, वो होती है आपके अराइज ड्यू टू म्यूटेशंस। ठीक है, अब म्यूटेशंस क्या है भाई, तो हमारे डीएनए के सीक्वेंस में जो चेंज होता है जो रिजल्ट करता है हमारे एरर्स लाने में, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था ये सबसे पहले किसने किसने डेवलप किया, तो ये डेवलप किया था एलेक जेफरीज। ठीक है, उन्होंने किसमें किया था, उन्होंने किया था ये सैटेलाइट डीएनए में। ठीक है, उन्होंने किया था सैटेलाइट डीएनए में, और उन्होंने उसमें क्या शो करी थी, इसमें क्या था, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम है VNTR। VNTR स्टैंड्स फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, किसकी फुल फॉर्म है, VNTR की। ठीक है, अब ये टेक्निक जो अर्लियर इन्वॉल्व किया था सर्दन ब्लॉट, क्या इन्वॉल्व किया था, सर्दन ब्लॉट। ठीक है, अब क्या है कि अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें पहला क्या है, द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स इन डीएनए। अब क्या है, जो प्रपोर्शन है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन का वो ऑलमोस्ट सेम है हर एक इंडिविजुअल में। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट सेगमेंट डीएनए। ठीक है, हाँ ये सही है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम VNTR बोलते हैं। ठीक है, ये हर एक इंडिविजुअल्स में एक यूनिक पैटर्न बनाता है, तो ये हमारा ये एक ऑप्शन करेक्ट है। द रिलेटिव डिफरेंस इन द डीएनए सीक्वेंस इन ब्लड स्किन एंड सलाइवा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि एक स्मॉल बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है दो इंडिविजुअल के बीच में। तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन, ब्लड एंड सलाइवा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन द रिजिस ग्रूव्स ऑफ द फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या शो करता है, इसमें शो होता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये भी हमारा गलत है। तो हेंस ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।